हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स इस पे डिस्कशन की थी। सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या डेफिनेशन होता है उस पे डिस्कशन की थी। एक्सरसाइज 6.1 वी हैव डन, राइट। तो आज इसका सेकंड लेक्चर है चैप्टर 6 का। तो आज इसमें हम दो थ्योरम्स कवर करेंगे। नंबर 1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और साथ में इसी थ्योरम का कन्वर्स, दोनों का हम प्रूफ करेंगे। वैसे सीबीएसई के जो सिलेबस में है, कन्वर्स का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन प्रूफ हमें कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे 6.2 तो उसमें जो इसके कन्वर्स का रिजल्ट है वो भी वहां अप्लाई हो रखा है। तो एज ए स्टेटमेंट अब उसको हमें समझना ही है, तो हम तो आपको यहाँ पे प्रूफ भी करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का प्रूफ तो 100% करना ही करना आपको। तो ये सिलेबस में और बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लें। इसको शॉर्ट में हम बीपीटी भी बोलते हैं, या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस पे ये रिजल्ट दिया था। सो दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट ध्यान से समझो, बड़ी ही सिंपल सी स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। बड़ी ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसको मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर करवाता हूं स्टेटमेंट को। देखिए, कह रहे यार किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है। तो मैंने यहां पर ये ट्राइंगल ले लिए। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो किसी साइड के पैरेलल, पहली ये कंडीशन है। तो इट इज ऑब्वियस, आप बीसी के पैरेलल करोगे तो देखने में अच्छा है, समझने में भी ठीक रहेगा। तो हम यहां पे बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। थोड़ी सी ये लाइन टेढ़ी लग रही है, सीधा करते हैं इसको। तो बीसी के पैरेलल हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका नाम मैंने एल रख लिया। तो कभी भी कोई लाइन ट्राइंगल में आप ड्रॉ कर दोगे तो इट इज ऑब्वियस जो दूसरी दो साइड्स बची हुई हैं उनको कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि एक के तो वो पैरेलल हो गई, उसको तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो जो दो बची हुई साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करेगी। तो इसने इंटरसेक्ट कर दिया, इसको मानो डी पे और इसको ई पे, ए बी और ए सी को ये डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके डियर, अभी तक की ये स्टेटमेंट होगी, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करती आ रही है। कह रहा है कि ऐसी लाइन जो इस तरह से पैरेलल है और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो दो साइड्स जिन पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही है, वो दोनों साइड्स सेम रेशो में डिवाइड हो चुकी हैं। सेम रेशो में वो हमेशा डिवाइड होती हैं, और वो दोनों उनके जो पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब जैसे ए बी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक AD और नीचे आ गई ये BD। कह रहा है AD और BD का अगर आप रेशो लोगे और यहां पर AE और EC का अगर आप रेशो लोगे तो ये हमेशा सेम आएगा। वैसे तो ये कॉमन सेंस ही है, किसी ट्राइंगल में आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो जब पैरेलल की है तो जो दूसरे वाली दो साइड्स हैं तो वो प्रोपोर्शनली ही डिवाइड होंगी। ऐसा थोड़े ना कि पैरेलल नहीं है, वो ऐसे टेढ़ी लाइन जा रही, टेढ़ी लाइन जा रही तो फिर प्रोपोर्शनली वो डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ट्राइंगल में ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, तो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू BC। तो इसमें मतलब इस का जो रेशो है AD बाई DB का, ये नहीं बराबर बैठेगा AE और EC के। तो जब वो पैरेलल है तो काटेगी तो वो प्रोपोर्शनली, इट इज ऑब्वियस। तो बस वही आपको प्रूफ कर रहा है। अब एक रिजल्ट तो मेन ये है जो आपको प्रूफ करना है, इसके साथ 5 और रिजल्ट जो आप यहीं से डिराइव कर सकते हो वो भी आपको सीखने होंगे। तो वो मैं अभी आपको इस लेक्चर में करवा दूंगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। ठीक है, अब देखें यहां पर जितने भी आपने क्वेश्चंस करने इस चैप्टर में, थ्योरम्स करनी है, तो वो जो होता है ना गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, वो सब आपको लिखना होता है। ठीक है, तो वैसा ही मैं यहां पर आपको लिख के बताऊंगा। देखो, सबसे पहले गिवन डायग्राम हमें अभी बना लेंगे। तो गिवन में यू कैन राइट अ ट्राइंगल ABC in which line L is parallel to BC such that it intersect
कौन, एल, सच दैट इट इंटरसेक्ट, BC के तो पैरेलल होगी तो पीछे 2 बच गई, इट इंटरसेक्ट AB एट D और दूसरी वाली AC एट E। तो दिस इज गिवन, राइट। टू प्रूफ, गिवन के बाद आप हमेशा टू प्रूफ लिखते हैं। व्हाट इज टू प्रूफ, रेशो सेम जो भी बताया, क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है और बहुत इजी ये थ्योरम है यार, ठीक है, बहुत इजी। कंस्ट्रक्शन यहाँ जो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। दिस योर ट्राइंगल, राइट, दिस योर ट्राइंगल, ठीक है बेटा। इसमें ये लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ कर दी, दिस इज पैरेलल L, ठीक, BC के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स AB एट D एंड AC एट E, यही लिखा है मैंने, और टू प्रूफ भी लिख दिया आपने। अब यहाँ पे कैसे ये रेशो बराबर हम प्रूफ करें, बहुत ही सिंपल है। छोटी सी आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझे। कंस्ट्रक्शन है, एक तो यार ये BE को ज्वाइन कर देना आपको, ठीक, दूसरा आपने ये D और C को ज्वाइन कर देना है। पहला तो ये आप काम करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ज्वाइन DC एंड B। एक काम आपको और करना है कंस्ट्रक्शन में, क्या, ठीक है, वो दिखाते हैं अलग कलर से। कलर आपका लेते हैं वाइट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर E से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो AD पे जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसका नाम कुछ भी रख लो, लेट इट बी M। इसी तरह से आपने D से भी एक परपेंडिकुलर बनाना है, वो मैं बाद में बनाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आपको हो सकती है समझने में, लेकिन ये बनाएंगे अभी हम D से बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहां पर लिखेंगे आल्सो, अभी बना नहीं रहा हूं, लिख देता हूं मैं, आल्सो ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AD एंड जो D से आएगा उसका नाम हम रख लेते हैं DF परपेंडिकुलर AE, ठीक है। तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन। प्रूफ देखिए कितना मजेदार है, बहुत ही सिंपल है। 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पढ़ा है आपने ये, बिल्कुल पढ़ा है, बस वहीं से स्टार्ट करना आपको। तो यहां पर वो कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं जो दो पैरेलल लाइन के बीच में आ गई हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो, ये लाइन आपकी जो L है और जो BC है आपस में पैरेलल हैं, तो इनके अंडर देखो दो ट्राइंगल्स यहां पर आपको बनती हुई दिख रही हैं, डॉटेड में आप देखो, लाइन्स ये मैंने बनाई हैं, पूरा आप देखो। अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचता है, जो BC है वो बेस समझना है उन दो ट्राइंगल्स का जो पैरेलल लाइंस के बीच में आई। नो, BC को नहीं समझना, बेस आपने समझना है DE को, बस ये याद रखिएगा, क्या है, DE को बेस समझना है। तो आपको ऐसे लिखना है, हेयर ट्राइंगल BDE, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ली मैंने, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं अभी, ये ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ये दूसरी वाली, इसी तरह से इनका नाम लिखना है CED। तो उसमें आ रहा है ना DE, दोनों में आ रहा है DE, देखो इधर भी DE आ रहा है, यहां पर भी DE आ रहा है, तो DE कॉमन बेस बन रहा है उसका, ठीक है, कॉमन उसी को मानना है। तो ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन सेम बेस, जो DE है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और वो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, यू कैन राइट DE एंड BC। तो क्या कह रहा था 9th में, ऐसा अगर हो रहा है तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कहां से आए थे, हैं, CED। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। 3 स्टेप करने, थ्योरम का प्रूफ डन। तो पहला तो 9th क्लास से स्टार्ट किया, जो थ्योरम पढ़ रखा है, तो एरिया हमने इक्वल ले लिया। आगे आपको क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रही है ना, इनको 1 by 1 आपको लेना है,
जो ऊपर एक छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है, वो छोटी सी ट्राइंगल क्या, ये जो बनी हुई है ADE, ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने लिखी हैं BDE, इन्हीं को लेना है 1 by 1 ADE के साथ, यानी ADE को एक बार इसके साथ लेना है। सर लेना कैसे है, इनको डिवीजन में लेना है, इनको डिवाइड में लेना है, इनके एरियाज को, क्योंकि यहां पर जो रेशो बनानी है ना, BD/DB साइड चाहिए, तो एरिया का कुछ हम फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से BD/DB आ जाएगा, इसलिए ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए गए थे। तो क्या बता रहा हूं, जैसे ही आपने ये दो ट्राइंगल्स ली हैं जो दो पैरेलल के बीच में हैं, इन्हीं को 1 by 1 लेना है ADE ट्राइंगल के साथ। अब देखो कैसे लेना है, मैं लिख रहा हूं, बड़ा ही मजेदार है, याद ही हो जाती है थ्योरम हमको। देखो कैसे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो टॉप में ना ऊपर, उसको पहले ही लिखना है, ऊपर ही लिखना है ADE, इसके डिवाइड में इन दोनों में से कोई एक लिखो, लेनी दोनों है 1 by 1, तो मैंने मानो पहले लिख ली BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो ऊपर ट्राइंगल बनी है, और डिवाइड में इन दोनों में से एक ले ली मैंने BDE, ठीक है, दोनों के एरियाज की रेशो ले ली। अब आपको क्या करना है, क्लास 6th में चले जाओ, एक छोटा सा फॉर्मूला आपने सीख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज 1 by 2 बेस इंटू हाइट। सीखा है कि नहीं सीखा, 1 by 2 बेस इंटू हाइट। दोनों की हाइट यहां पर सेम होगी, अभी बताता हूं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था, लेकिन बेस हो सकता है इनका अलग अलग हो, एक बेस 1 रख लेते हैं, एक बेस 2 रख लेते हैं। अब यहां पर नोटिस करें 1 by 2 कैंसिल हो रहा है। अब इस ट्राइंगल में ADE की बात करता हूं कि इसमें बेस कौन है और हाइट कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में ऐसे आपने परपेंडिकुलर बनाया ना, तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर बना होता है तो वही तो बेस होता है। तो यहां देखो ADE में क्या हो रहा है, ADE में किसके ऊपर परपेंडिकुलर बना था, AD के ऊपर, ये बेस हो जाएगा, और इसी का जो परपेंडिकुलर है EM हो जाएगा। तो AD और EM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बेस की जगह सर AD, और परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ किया था, EM। दिस इज फॉर दिस ट्राइंगल ADE। अब आई बारी BDE की। अब देखो यहां पर BDE में समटाइम बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसके अंदर तो परपेंडिकुलर ही नहीं है, तो 1 by 2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला कैसे लगाएं। बड़े ध्यान से समझो, ये वाली जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है। देखिए मैं यहां पर ऐसे रफ में आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। मैंने यहां पर कोई ऐसी ट्राइंगल बनाई, ये ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर मैं इसके इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाता हूं, जैसे ये मैं बना रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर देखो किसी साइड पे नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इस वाली साइड को प्रोड्यूस करोगे तो उस पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर कंसीडर किया जाता है। यहां भी सेम ही चीज हो रही है। ये जो BDE ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो BD के ऊपर बेस, BD को बेस माना जाएगा, यानी ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये BD पे ही कंसीडर किया जाएगा, BD को एक्सटेंड करते हुए उसी के ऊपर आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा हमें लेना होता है, ठीक है। तो 1 by 2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कौन है बेटा, BD, इसका बेस कौन है, BD, और परपेंडिकुलर तो वही है EM। क्या हुआ यहां, EM भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया सर, ये AD/BD आ गया, या AD/DB लिख लो, जो आपको लिखना है, इट इज नंबर 2। क्या कहानी समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल है। देखो अब ये जो AD और DB आया ना, ये वही होता है जो आपने प्रूव करना था ना, उसकी लेफ्ट साइड मैंने बना दी। देखो AD/DB, AD/DB, ऐसा आप इसको याद भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड पहले ही बन जाएगी, ऊपर वाली ये ट्राइंगल और ये वाली बगल वाली ट्राइंगल का डिवीजन लेने से यही पार्ट बन जाता है। अब दूसरी बार क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये वाली साइड अपने आप बन जाएगी AE/EC। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो अब मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं वो वाला, ठीक है, इसको अलग कलर से बनाते हैं। तो यहां से मैंने बोला था यार परपेंडिकुलर खींच लेना, ठीक है, पहले ही बना देता तो बड़ा हौच पौच होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो DF मैंने AE पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, DF इज परपेंडिकुलर ऑन AE। अब ध्यान से समझो, नाउ थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये तो वही रखनी है, टॉप वाली छोटी ट्राइंगल ये वही लिखनी, नीचे कौन सी लेनी, इन दोनों में से कौन सी बची, CED, तो CED को लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अब बताइए
क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का? सर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या आप यही वाला लगाओगे ADEM? नो, इसमें अब ये वाला परपेंडिकुलर कंसीडर करना, तो ये वाला बेस आ जाएगा, सेम मत ले लेना फिर तो प्रूफ नहीं बनेगा। तो 1/2 बेस 1 हाइट 1/2, इसका बेस का नाम कुछ और रख लो, डैश डैश रख लें दोनों पे, इट इज हाइट तो सेम है दोनों की, 1/2 कैंसिल हो गया, बेस यानी ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस लेना है AE बेस लेना है AE, और परपेंडिकुलर जो अभी बनाया आपने DF, परपेंडिकुलर लेना है DF, ठीक है। और डिवाइड में अब बेस कौन सा होगा? वही ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है दूसरी तरफ, ये ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका बेस आपने कंसीडर करना है EC और परपेंडिकुलर उसके ऊपर DF ही माना जाएगा। ये देखो सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया AE/EC नंबर 3। हो गए 3 स्टेप्स, खत्म हो गया भाई प्रूफ, बहुत ही सिंपल था ये। अब देखो कैसे आप इक्वल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो। आप बोल रहे हो दिस पार्ट इक्वल टू AD/DB एंड दिस पार्ट इक्वल टू AE/EC। अब इसमें ये दोनों लगभग सेम ही है देखने में, जैसे ऊपर भी AD यहाँ भी AD लिखा हुआ है, और ये जो नीचे BDE और CED का एरिया लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर भी तो सेम ही है, वो आपको फर्स्ट से दिख ही रहा है। यानी यहां पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है क्या, अगर x y के इक्वल है और x अगर z के इक्वल है तो y z के इक्वल होगा। तो इसको x बोलो, इसको भी x बोलो, ये दोनों बराबर ही हैं, ये फर्स्ट से आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर भी तो इनके सेम ही है। तो ये x है, ये भी x है, इसको y बोलो, इसको z बोलो, तो y और z तो फिर इक्वल ही हुए। तो ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है, ये लिखते हुए फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3, 1 को भी इंक्लूड करना है कि तीनों को देखते हुए वी कैन राइट AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का प्रूफ। अब इससे और भी रिजल्ट बनाए जा सकते हैं, बड़े सिंपल हैं वो रिजल्ट। वो रिजल्ट्स क्या है, देखो मैं यहां पे अब वापस ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, ABC, और यहां था ये D और E। हमने जो एक मेन रिजल्ट प्रूफ किया वो किया AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है। अब इसी से इसका जो दूसरा रिजल्ट है वो ऐसे आप बना सकते हो, इसी रेशो में AD और DB, सॉरी DB लिखना है, AD और DB, AD और DB में दोनों में +1 करो, देखो जादू, दोनों में +1 करो, ठीक है। वी कैन ऐड, रेशो है ये, ऐड कर सकते हो 1 दोनों तरफ, दोनों में 1 ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, DB एलसीएम आ गया, इसका EC एलसीएम आ गया, ठीक है बेटा। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, न्यूमिनेटर पार्ट देखो क्या हो गया, AD+DB, डायग्राम में देखो AD+DB क्या बन गया, AB, और डिवाइड में आपका DB आ गया। AE/EC का सम सर AC, डिवाइड में क्या आ गया, EC। भाई ये वाला रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ये भी BPT का ही रिजल्ट है, उसकी क्रॉलरी इसको बोलते हैं, ठीक है, उसी से मेन रिजल्ट से जो रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है। एक ही हो गया। अब दूसरा, जैसे ये वाला जो मेन रिजल्ट है इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इसको, ठीक है। तो यहां पर मैंने कर दिया DB/AD, थर्ड रिजल्ट है, ठीक है, DB/AD, और यहां पर हो गया EC/AE। तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अगर 1/2 इक्वल टू 1/2 लिखा है तो इट मीन्स 2 इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर सकते हैं आप, तो कर दिया, तो ये थर्ड रिजल्ट बन गया। अब ये जो थर्ड रिजल्ट आया है इसमें आप 1 ऐड करो तो एक रिजल्ट आपका और आ जाएगा, DB/AD +1, EC/AE +1, लो एलसीएम, सर इट इज DB+AD डिवाइड बाय AD, और यहाँ पे EC+AE डिवाइड बाय AE। तो जब आप DB और AD को प्लस करोगे, देखो DB, ये DB और ये AD, तो फिर कंप्लीट साइड बन गई, कौन सी सर, AB बन गई। अब इस बार डिवाइड में क्या आ रहा है, AD, पहले डिवाइड में क्या आया था, DB, ठीक है, ये भी रिजल्ट है, और यहां पर आपकी AC और डिवाइड में AE, ये आपका फोर्थ रिजल्ट। तो कितने रिजल्ट्स हो गए, 4, 2 रिजल्ट बच गए।
इन्हीं दोनों में से वो दो रिजल्ट भी निकाले जा सकते हैं, सामने ही दिख रहे हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि वो क्या होंगे। ठीक है, टोटल इसके 6 रिजल्ट्स होते हैं बीपीटी थ्योरम के, थेल्स थ्योरम के। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। चलिए अब हम कन्वर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज थ्योरम 6.2 द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, ये क्या कह रही है स्टेटमेंट, कन्वर्स क्या कह रहा है। अब कन्वर्स क्या कह रहा है कि वो जो रेशो जिसको आपने अभी प्रूव किया इक्वल, अब वो गिवन बन जाएगा और वो जो लाइन पैरेलल थी गिवन, उसको प्रूव करना होगा कि वही लाइन पैरेलल है। अब देखो वो कैसे, ये कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा इसका। ठीक है बेटा, हम ऐसा करते हैं कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पर। लेट अस मेक अ ट्राइंगल, राइट। एबीसी इसका नाम है। तो गिवन में यू कैन राइट, चलो पहले गिवन लिखना है हमें। गिवन में यू कैन राइट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच यू कैन राइट AD by DB, AD by DB is equal to AE by EC, यानी ये वाला लाइन। ठीक है, D और ये E। ठीक है, ये गिवन में होएगा ना, कन्वर्स है, ये गिवन में हो गया। तो अब आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है यार, ये जो लाइन रेशो इक्वल बना रही है ना, वो लाइन हमेशा BC के पैरेलल होगी, कन्वर्स हो गया BPT का। तो दैट यू हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। अब देखो इसका प्रूफ, ये बाय कंट्राडिक्शन होगा। अब ऐसा करो, इसमें ऐसा लिखो, लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मानो DE BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई और लाइन तो होगी जो D से निकल रही होगी और BC के पैरेलल होगी, यानी कम से कम एक लाइन तो ऐसी जरूर है ना जो इस D पॉइंट से निकल रही होगी और BC के पैरेलल होगी। एक लाइन तो है ही है। तो अगर वो DE नहीं है तो फिर कोई और होगी, उसको आप लेट करो। लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, सो देयर मस्ट बी another line from D which is parallel to BC, जो BC के पैरेलल होगी। अब उसको आप मानो, सो सपोज अनदर कोई लाइन जो D से ही निकलेगी। ठीक है, तो दैट DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, स्टोरी यहां तक समझ आ गई। DE BC के पैरेलल प्रूव करना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और होगी, तो उसको हमने DF बोल दिया। तो DF इज पैरेलल टू BC, राइट। तो DF पैरेलल टू BC। अब किसी ट्राइंगल में जैसे ही आपको पता चला DF पैरेलल टू BC है, तो अभी अभी आपने जो BPT पढ़ा है, जो उसका प्रूफ किया है, वही प्रूफ आप यहां पे, वही रिजल्ट यहां पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही आपने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है, जो 6.2 करना है। क्या लिखना है कि सर हमें ट्राइंगल में ऐसा पता चल गया है कि DF इज पैरेलल टू BC। तो मैं यहां एक रफ स्केच बना के आपको समझा देता हूं। ये DF है, तो DF इज पैरेलल टू BC। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, by BPT, what you can write? You can write AD by DB is equal to AF by FC. Can we write? Yes, अभी तो प्रूफ किया है कि जब यार ये कोई पैरेलल आ गई तो ये रेशो तो बराबर बनाती है बाय BPT। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, अब आपको ऐसा याद आ रहा है यार ऐसा कोई रेशो तो हमें गिवन है, ऐसा रेशो तो हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है, देखो ये तो गिवन में आ गया। तो AD by DB को आप क्या लिख सकते हो, AD by DB को आप तो ये भी लिख सकते हो, सर ये तो गिवन था, AE अपॉन EC के बराबर। तो बात वही आ गई, x y के बराबर है और x z की बराबर है, तो y और z तो हुए ना फिर बराबर। इसको बोलो x x है, ये y y है, तो y हुआ ना z के बराबर। तो यही अब आपको लिखना है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट AF अपॉन FC इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC। भाई ये क्या हो रहा है, फिर से डायग्राम के इससे समझाते हैं। आप ऐसा लिख रहे हो, यहां पर A है, यहां पे C है, और यहां पर कोई पॉइंट है E,
और यहाँ पे कोई पॉइंट है F, यहाँ पे D है, ठीक है। तो आप यहाँ बोल रहे हो AF इज इक्वल टू AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वैसे तो डायग्राम से पिक्चर हमें क्लियर होगी, बट थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ। इसमें हम ऐड करते हैं 1, ऐड 1 टू बोथ साइड। कैसे? AF अपॉन FC प्लस 1 किया, AE अपॉन EC प्लस 1 किया। एलसीएम एलसीएम लो, AF FC का एलसीएम, ठीक है, और यहाँ पर भी AE और इसका करके एलसीएम, तो ये बन गया। फिर थोड़ी और कैलकुलेशन की तो आप ऑब्जर्व करेंगे AF और FC का सम कितना होता है, AF और पूरा ये FC, तो सम बैठा ना AC के बराबर, और नीचे क्या है FC, और यहाँ पर है AE और EC। देखो फिर AE और ये EC, इसका सम भी AC आ रहा है, और डिवाइड में क्या है इसके EC, तो ऊपर AC AC सेम हो गया, यू कैन कैंसिल, तो बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू ऑब्जर्व EC इक्वल टू FC। यहां हम पहुंच गए, ठीक है। EC इक्वल टू FC इस साइड में देखो, फिर से आपको समझाने के लिए यहां ट्राइंगल बनाते हैं। सिर्फ मैं AC पार्ट को लिखता हूं और यहां पर मैं E और F, ये F और ये E दोनों पार्ट करता हूं। ये कह रहा है EC यानी ये वाला पार्ट, अलग कलर लेते हैं। देखो ये कह रहा है ये वाला पार्ट EC, दिस EC इज इक्वल टू FC। ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है EC इज इक्वल टू FC। इज इट पॉसिबल? C पॉइंट से ही आप एक ही लाइन के ऊपर चल रहे हो, C पॉइंट से AC के ऊपर ही चल रहे हो, तो C से पहले आप E जा रहे हो, फिर C से F जा रहे हो और उनको इक्वल बोल रहे हो। इज इट पॉसिबल? नो माय डियर, इट इज नॉट पॉसिबल। सामने दिख रहा है डायग्राम में, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible. You can write it is possible only when, it is possible only when it is possible only when E and F coincides, E and F coincides। जब E और F एक ही पॉइंट होंगे तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे, ऐसे बराबर वो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब हुआ कि वो जो हमने DF लाइन ली थी पैरेलल टू BC, हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो यू कैन राइट इट मीन्स our supposition that DF is parallel to BC is wrong. So DE ही BC के पैरेलल है, जो रेशो बराबर बना रही थी वही पैरेलल है, ठीक है। होगी पैरेलल तो E और C बराबर होने चाहिए। तो ये था कन्वर्स ऑफ BPT, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। दोनों प्रूफ हमने कर लिए, इनके रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लो, थ्योरम का प्रूफ अपनी नोटबुक पे लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है एक लेक्चर में निपटा दे, नहीं तो 2 लेक्चर उसके लग जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।